हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्री 2026 के हम टेस्ट सीरीज को इस वर्ष लगातार लगा रहे हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एमजीआईसीएस की इस वर्ष लगा रही है। दूसरे नंबर का टेस्ट आज का जो हमारा है होने वाला है, और इससे पहले हम पहला टेस्ट जो है ऑलरेडी लगा चुके हैं, चैनल पर आप जाके देख पाओगे। तो चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है? अच्छा, ये टेस्ट किसका है? तो मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं साहित्य का ये टेस्ट है। और पिछली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट में, मतलब कि टेस्ट नंबर 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास के हमने क्वेश्चनों को किया था। आज मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो एक तरफ बोलियां हैं और एक तरफ उपबोलियां हैं। कौन सी बोली किस उपबोली से संबंधित है? चलिए बात करें। बुंदेली बोली की उपबोलियां की बात किया है तो भदावरी और बनाफरी है, करेक्ट है। मालवी की बात किया तो सोदवाड़ी और खटोला, नहीं, हम कहेंगे मालवी की उपबोलियां सोदवाड़ी एवं रजवाड़ी है, खटोला नहीं है। क्या हो जाएगी? रजवाड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ भी है, तो खटोला किसकी है? खटोला किसकी है? तो हम कहेंगे खटोला जो है वो आपकी बुंदेली संबंधित है। यहाँ पर लिख देते हैं खटोला जो है बुंदेली से संबंधित है, लेकिन सोदवाड़ी और रजवाड़ी मालवी से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निवाड़ी से बरेला और भीली उपबोलियां संबंधित है। बघेली से तिरहरी और गहोरा उपबोलियां संबंधित हैं। तो हम समझ पाए, बुंदेली की भदावरी बनाफरी, मालवी की सोदवाड़ी रजवाड़ी, निवाड़ी की बारेला भीली, बघेली की तिरहरी और गहोरा, और जो खटोला है वो भी आपकी बुंदेली की ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बोलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा असत्य है? भाई नीचे वाला पढ़ लिया करो, है ना। पूछा है असत्य है, मतलब असत्य का मतलब है यहाँ पर पूछा है गलत, इसमें से कौन सा है। चलिए बात करें। बुंदेली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली है। क्या कह रहा है? बुंदेली जो है साहित्य की दृष्टि से, साहित्यिक की दृष्टि से समृद्ध बोली है। भाई ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेली बोली का ही है। तो आप कहेंगे भाई ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बुंदेली जो आपका भाषा है, या कह सकते हो कि बोली है, ये सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया इत्यादि आपके क्षेत्रों में जो है बुंदेली भाषा जो है फैली हुई है। अच्छा, कुछ साहित्य भी हैं, जैसे ईश्वरी, केशवदास, जगनिक इसके अत्यधिक जो है साहित्यकार है, किसके? बुंदेली भाषा के। तो हम कहेंगे इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे सही है। पूछा है गलत कौन सा, तो इनमें से कोई सा गलत है ही नहीं, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा ऑप्शन असत्य है। भाई फिर से पूछ लिया है, असत्य ऑप्शन बताओ, गलत ऑप्शन इसमें कौन सा है, देखते हैं। तो मवासी नहाल मध्य प्रदेश की जनजाति बोलियां हैं। कौन सी पूछा है? जो मवासी है, मवासी नहाल मध्य प्रदेश की जनजाति बोलियां हैं। भाई करेक्ट है। ब्रिज भाषा नीमच मंदसौर जिले में बोली जाती है। क्या सही है? नहीं, ब्रिज भाषा उत्तरी मध्य प्रदेश में, जैसे भिंड के अलावा किया है तो मुरैना के अलावा श्योपुर, ये आपके कुछ जिले हैं, उत्तरी वाले जिले जो हैं, वहां पर ब्रिज भाषा देखने को मिल सकती है, लेकिन मंदसौर जिले में जो है आपकी नहीं बोली जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ गलत है। केशवदास और पद्माकर बुंदेली बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, अभी हमने ऊपर बताया था, बिल्कुल ठीक है। बघेली बोली को पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा जाता है। बघेली बोली जो है पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा जाता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे, बी वाला ऑप्शन जो है गलत था, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार निवाड़ी बोली से संबंधित नहीं है। भाई ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जो निवाड़ी बोली से संबंधित नहीं है? तो गौरीशंकर शर्मा और श्रीराम परिहार निवाड़ी बोली संबंधित हैं। श्रीराम परिहार जगदीश जोशीला, भाई ये भी संबंधित है। विश्वनाथ सिंह और जगनिक, हाँ, अगर बात किया है कि विश्वनाथ सिंह की बात किया है तो ये आपके निवाड़ी बोली संबंधित नहीं है, बल्कि बघेली बोली से संबंधित है। जगनिक तो है, जगनिक जो है, जगनिक कौन है? जगनिक बुंदेली बोली से संबंधित है। जगनिक जो है बुंदेली बोली से संबंधित है, और विश्वनाथ जो है आपके बघेली बोली संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ गलत है। जबकि महादेव प्रसाद चतुर्वेदी और प्रभाकर चौबे ये भी आपके निवाड़ी बोली से संबंधित है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर आप लोग क्यों बता रहा हूं, 1 मिनट के लिए सुन लो, इंपोर्टेंट। इस ऐप पर आप लोग जो है जितनी भी एमपीपीएससी कोचिंग, मल्टीपल्स कोचिंग्स हैं मार्केट में, तो इन सभी अच्छी कोचों की टेस्ट सीरीज निकलती है। उन सभी टेस्ट सीरीजों को आप पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप से जो है डाउनलोड कर पाओ। इसके लिए हमने ऐप पर एक फोल्डर बनाया हुआ है,
आप उस पर जाके देख पाओगे। साथ में हम जितनी भी टेस्ट सीरीज की आपको उपलब्ध करवाएंगे उन सभी की वीडियो भी आपको उसी वाले सेक्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो भी आप लोग वहां से देख पाओगे फुल और आप टेस्ट सीरीज भी डाउनलोड वहां से कर पाओगे। तो आप लोग अभी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है यूपीएससी नेट चैनल की, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। है कोई भी डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया है, वहां से आप कॉल कर लेना। बात करेंगे अम्मार बोल किस बोली भाषा का पहला महाकाव्य है। भाई बात कर रहा है कि जो अम्मार बोल एक महाकाव्य है, लेकिन किस बोली या भाषा का है, तो आपका ऑप्शन रहेगा जो अम्मार बोल है निवाड़ी बोली का भाषा का महाकाव्य। किसका? निवाड़ी बोली का। और इसके लेखक कौन है? भाई अगर आ जाए कि इसके लेखक भी तो बता दो कौन है, तो आप कहोगे इसके लेखक जो है महादेव प्रसाद चतुर्वेदी है। कौन है? महादेव प्रसाद चतुर्वेदी इसके जो है लेखक है। निवाड़ी भाषा में भगवत गीता का भी अनुवाद किया जा चुका है। और बुंदेली भाषा का महाकाव्य क्या है? आला है। और जिसके रचनाकार कौन है? जगनिक है। तो कभी आ जाए कि बुंदेली भाषा का महाकाव्य कौन सा है, तो आप कहोगे आला है, आला है। और इसके रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे जगनिक है, जगनिक जगनिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है असत्य है। भाई लोक साहित्यकारों के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य मतलब गलत है? तो जगनिक जो है कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे। भाई सही है। ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है, तो ये भी सही है। आला खंड करुण रस प्रधान रचना है, तो आला खंड जो है करुण रस प्रधान रचना नहीं है, जबकि वीर रस प्रधान रचना है। कैसी है? वीर रस प्रधान रचना है। तो ये ऑप्शन गलत है। परिमल रासो जगनिक की रचना है, तो हम कहेंगे भाई ये भी आपका ऑप्शन सही है। और एक चीज याद रखना यहीं पर, कभी एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ ले जाए कि आल्हा आल्हा और उदल नाम सुना होगा है ना, आला उदल से कितनी लड़ाइयों का उल्लेख मिलता है, तो आला उदल से 52 लड़ाइयों का जो है उल्लेख मिलता है। कितना? 52 लड़ाइयों का उल्लेख मिलता है। चलिए, तो आलाखंड कैसा है? वीर रस प्रधान की रचना है। निम्नलिखित में से किसे निवाड़ का कबीर कहा जाता है? भाई निवाड़ का कबीर किसे कहा जाएगा, तो हम कहेंगे संत सिंगा जी को। संत सिंगा जी को निवाड़ का जो है कबीर कहा जाता है। संत सिंगा जी लोक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और किसके समकालीन है संत सिंगा जी? कबीर के समकालीन है। किसके? कबीर के समकालीन है। और इन्हें ही निवाड़ का कबीर भी कहा जाता है। निवाड़ का कबीर इसीलिए कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं संत सिंगा जी की। कुछ रचनाओं की बात की, जैसे 12 मासी, 12 मासी रचना है। एक इनकी रचना है 15 तिथि, 15 तिथि रचना है। एक और इनकी रचना है शरद 7 बार, शरद 7 बार। अंतिम में इनकी रचना हुई है दोषबोध। ये इनकी कुछ रचना है संत सिंगा जी की। और निवाड़ का कबीर कहा जाता है क्योंकि कबीर के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेनजीर भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो बेनजीर भवन का निर्माण जो है शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां बेगम ने किसका निर्माण कराया था? बेनजीर भवन का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया है? भोपाल में करवाया है। ये भी कभी आ जाए बता सकते हो, भोपाल में करवाया है। और शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। इस मस्जिद को तो आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा है ना। ताज उल मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां बेगम के द्वारा ही करवाया गया है। भोपाल रियासत में पहली बार इनके ही शासनकाल में क्या हुई है? इनके ही शासनकाल में जनगणना की गई थी। ध्यान रखिएगा, कभी आ जाए कि भोपाल रियासत में पहली बार जनगणना कब की गई, तो आपके शाहजहां बेगम के शासनकाल में ही जनगणना भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार कौन नहीं है, है ना? तो आपका ऑप्शन रहेगा विष्णु चिंचालकर, भाई ये तो हैं। देवयानी कृष्ण, ये भी हैं। सैयद हैदर रजा, ये भी हैं। बाबा डीके, भाई बाबा डीके का जैसे नाम आ जाए तो भाई साहब ये चित्रकार नहीं है, तो फिर कौन है? ये रंगकर्मी है। कौन है? रंगकर्मी है। तो ये चित्रकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है गलत है। हाँ, इनका संबंध पूछा जाए कहां से, तो आप इनका संबंध बता सकते हो, नीमच जिले से इनका संबंध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। सही कूट बताइए। लोक शिल्प है और एक तरफ संबंधित जिले हैं। कौन सा लोक शिल्प किस संबंधित जिले से ये संबंधित है? तो काष्ठ शिल्प की बात की जाए तो यह मंडला जिले से संबंधित है। गुड़िया शिल्प की बात की जाए झाबुआ जिले समेत है। बांस शिल्प की बात की जाए बालाघाट समेत है। सुपारी शिल्प आपका रीवा से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ बी वाला जो है करेक्ट रहेगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन अच्छा आप लोगों को एक बुक आती है एमपी जीके की, शायद आप लोगों ने पढ़ी तो होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो बता देते हैं। एक बुक आती है एमपी जीके की जिसका नाम क्या है? सिलेक्शन तक।
अब आपको ध्यान आ गया होगा सिलेक्शन तक। इस जो बुक आती है, इस बुक की हम प्रत्येक चैप्टर वाइज, ध्यान रखना, प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियो बना रहे हैं इसी चैनल पर। तो आप जाके देख सकते हो, पूरी किताब की वीडियो बन रही है, 600 से ज्यादा इसमें पेज हैं और 60 से ज्यादा इसमें चैप्टर है। तो प्रत्येक चीज इसमें रखी गई है, डायग्राम के साथ, मैप के साथ, फोटोग्राफ के साथ, रंगीन कलरफुल के साथ और फैक्ट के साथ। तो आप जाके इस चीज को भी देख पाओगे। सांस्कृतिक संस्थाएं हैं और स्थापना वर्ष है, कौन सी सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन की बात करें, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना 1985 में की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में की गई है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुलसी समारोह का आयोजन किस जिले में किया जाता है? भाई तुलसी समारोह का जो आयोजन है किस जिले में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुलसी समारोह का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? भाई हम कहेंगे सतना जिले में किया जाता है। तो तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है? सतना जिले में मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, तुलसी समारोह सतना जिले में मनाया जाता है, लेकिन हर साल मनाया जाता है, लेकिन प्रॉपर कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे चित्रकूट में मनाया जाता है। कहाँ पर? चित्रकूट में जो है मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और तुलसी अकादमी कहां पर है? अभी अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए, ये भी कंफ्यूजन वाला है ना, तुलसी अकादमी कहां पर है? अब ये उज्जैन में या सतना में तो होगी नहीं, तो ये आपकी तुलसी अकादमी भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में, 1987 है ना, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। तुलसी समारोह चित्रकूट में मनाया जाता है, सतना जिले में, और तुलसी अकादमी भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ संग्रहालय है और स्थान है, कौन सा संग्रहालय किस स्थान पर है? जैसे त्रिवेणी संग्रहालय की बात किया तो उज्जैन में है, साकेत संग्रहालय निवाड़ी में है, बादल भोज आपका छिंदवाड़ा में है, और आदिवर्त आपका छतरपुर जिले में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बी वाला जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर एक गलत है, कौन सा गलत है? अजयगढ़ का किला कहां पर है? तो हम कहेंगे अमन महल में, बिल्कुल ठीक है। रायसेन का किला कहां पर है? भाई बादल महल से संबंधित है, ये भी ठीक है। धार का किला में खरबूजा महल है, ये भी ठीक। तो ए, बी और सी आपके क्या है? सही है। ऊर्छा का किला की बात जैसी आ जाए, ऊर्छा किला की बात की जाए तो सतखंडा महल में है क्या? नहीं, हम कहेंगे सतखंडा महल दतिया में है। कहां पर है सतखंडा महल? सबसे पहले तो कब्जो कहां पर है? दतिया किले में है। कहां पर? दतिया के किले में है। तो यह ऊर्छा के किले में जो है नहीं है, ठीक है। और इस किले का निर्माण, दतिया किले का निर्माण जो है वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है करवाया गया था। और ऊर्छा दुर्ग जो है, ऊर्छा किला जो है निवाड़ी में है। कहां पर है? निवाड़ी में है। अब आपको याद हो गया अजयगढ़ किला में अमन महल है, रायसेन किला में बादल महल है, धार के किला में खरबूजा महल है, ऊर्छा निवाड़ी में है और सतखंडा महल दतिया किले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ जैन तीर्थ स्थल है और एक तरफ स्थान है, कौन सा जैन तीर्थ स्थल किस स्थान पर स्थित है? गोमटगिरी। गोमटगिरी की बात किया है तो इंदौर में है। सोनागिरी की बात किया है तो दतिया में है। पुष्पगिरी की बात किया है देवास में है और पावागिरी की बात किया तो खरगोन में है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है। मकड़ाई का किला कहां पे है? हरदा जिले में स्थित है। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल ठीक है। दतिया किले का निर्माण भारती चंद्र बुंदेला ने करवाया था, क्या ये सही है? तो भाई ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि दतिया किले का निर्माण अभी हमने आपको बताया भी था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण करवाया था। और इसी में क्या है? सतखंडा महल है। इसी में क्या है? सतखंडा महल भी है। और मकड़ई का किला की बात की जाए, मकड़ई किला जो है हरदा जिले में है। और मकड़ई के किले का निर्माण किसने करवाया? मकरंद शाह ने करवाया था। मकरंद शाह के द्वारा करवाया गया था, ये भी याद रखो। चलिए नेक्स्ट आता है, दतिया किले पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। तो दतिया किले पर क्या लिखा है? जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन रहेगा सही। और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि दतिया किले का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, जिसमें सतखंडा महल स्थित है। धार्मिक स्थल है और स्थान है, कौन सा धार्मिक स्थल किस स्थान पर है? जैसे मितावली की बात की जाए तो मितावली मुरैना में है। हिंगलाज मंदिर की बात की जाए तो मंदसौर में है। भोजपुर की बात की जाए तो रायसेन जिले में है। और पीताम्बरा पीठ माता दतिया में स्थित है, ये है ना।
पीताम्बरा पीठ जो है दतिया जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ गुफाएं हैं और एक तरफ स्थान है, कौन सी गुफा किस स्थान से संबंधित है? जैसे मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की बात किया है तो रायसेन जिले से संबंधित है। धमनार की गुफाओं की बात किया तो मंदसौर जिले से संबंधित है। मारा की गुफाएं सिंगरौली जिले में है और बात की जाए कि बागी की गुफाएं धार जिले में है। याद कर लो फिर से, मृगनेंद्र की गुफाएं रायसेन में, धमनार की गुफाएं आपकी कहां मंदसौर में, मारा की गुफाएं सिंगरौली में, बागी की गुफाएं धार में है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नागदा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागदा पुरातात्विक जो स्थल है वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में है? तो उज्जैन जिले में है। कहां पर है? उज्जैन जिले में है, स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो आप कहोगे एच डी सांकलिया के द्वारा इसकी जो खोज है वो की गई थी। क्वेश्चन ये वाला बहुत आता है कि नागदा पुरातात्विक साहित्य स्थल की खोज किसने की? एच डी सांकलिया के द्वारा की गई। किस जिले में है? उज्जैन जिले में है, उज्जैन जिला में है। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। देखो रटवा रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। और यहां से नागदा से ही किसके साक्ष्य मिले हैं? तांबे की उपकरण के जो है साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना है, तांबे के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा यहां पर एक चीज याद रखना है, जैसे लिखा हुआ है नर्मदा नदी, अब नर्मदा नदी पेन चेंज करके लिखता हूं। जैसे नर्मदा नदी लिखा है तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है? तो नवदा टोली है। कौन सा है? नवदा टोली है, ध्यान रखिएगा, है ना, पुरातात्विक स्थल। काली सिंधु नदी किनारे कौन सा है? तो कायथा है, कायथा है। और छिप्रा नदी की बात किया तो आवरा है, आवरा है, ये मंदसौर में है। छिप्रा चंबल नदी के किनारे है, सॉरी चंबल नदी किनारे है, ये छिप्रा नहीं, चंबल नदी किनारे है, ध्यान रखिएगा आपका आवरा। तो ये कौन से हैं? ये अन्य स्थान हैं जो इनको आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किन गुफाओं को बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है? ऐसी गुफाएं जिनको बौद्ध चित्र का प्राण कहा जाता है ना, तो हम कहेंगे ऐसी कौन सी हैं? बागी की गुफाओं, बागी की गुफाओं को बौद्ध चित्रों के लिए प्राण के रूप में जाना जाता है। बागी की गुफाओं को बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है, ये तो याद हो गया आपको। बागी की गुफाओं की तुलना किससे की जाती है? अजंता की गुफा से की जाती है, ये भी याद रखो, अजंता की गुफा से इसकी जो है तुलना की जाती है। अच्छा बागी की गुफाएं किस जिले में है? तो आप कहेंगे धार जिले में स्थित है। और इसको 1818 में डोंगर फील्ड के द्वारा खोज की गई थी। तो किसने की थी? 1818 में डोंगर फील्ड नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दौलत खान लोधी का मकबरा कहां पर है? भाई दौलत खान लोधी का मकबरा जो पूछ रहा है कहां पर है, तो बुरहानपुर जिले में दौलत खान लोधी का मकबरा बना है। तो दौलत खान लोधी का मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। और इस मकबरे का निर्माण बलुआ स्तर से हुआ है और इसका शिखर जो है गुंबदाकार है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी की समाधि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? भाई वेरी इंपोर्टेंट है ना, 3 स्टार लगा लो। महात्मा गांधी की समाधि मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो बड़वानी जिले में। महात्मा गांधी की समाधि बड़वानी जिले में नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। कभी पूछा जाए किस घाट पर है, तो आप बोलोगे राजघाट पर स्थित है। ठीक है, गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? गांधी जी की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है? आप कहना होगा 30 जनवरी को भस्म कलश राख स्थापित किया गया था। तो 30 जनवरी को पुण्यतिथि के रूप में स्थापित किया गया था। बड़वानी जिले में महात्मा गांधी की समाधि है, नर्मदा नदी पर राजघाट पर है। पेपर माची कला का संबंध किस जिले से है? पेपर माची कला का संबंध पूछ रहा है किस जिले से है, तो आप कहेंगे उज्जैन जिले से पेपर माची कला का संबंध। अच्छा इसमें कागज की क्या होता है? लुगदी को गोंद के साथ मिलाकर इसकी सजावट वस्तु के रूप में की जाती है। इसमें रद्दी कागज, गोंद, चौक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खजुराहो में अवस्थित मंदिरों में कौन सा मंदिर दक्षिण समूह का मंदिर है? तो खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर बने हैं जो दक्षिण समूह से संबंधित हैं। आप ये कहोगे द्रविड़ एक तरीके से फैले हुए हैं, द्रविड़ तरीके से, तो आप कहोगे दक्षिण समूह में जो है आपका चतुर्भुज मंदिर है। कौन सा? चतुर्भुज मंदिर जो है खजुराहो में दक्षिण मंदिर या दक्षिणी मंदिर समूह में स्थित है। अब 64 योगिनी मंदिर और इसमें विश्वनाथ मंदिर जो है पश्चिम मंदिर समूह में आता है। 64 योगिनी मंदिर और विश्वनाथ मंदिर जो है पश्चिमी समूह में आता है, याद रखो। और चतुर्भुज मंदिर जो है दक्षिणी समूह में आता है, ठीक है। और घटाई मंदिर जो है पूर्वी समूह के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए, इसी तरीके से याद किया जाता है, आपकी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, प्रदेश का प्रसिद्ध
शिव मंदिर। प्रदेश का मतलब कि किसकी बात कर रहा है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कुंडेश्वर जो है किस नदी के किनारे है, आप कहेंगे जमदार नदी के किनारे है। भाई जमदार नदी है कहां, तो आपका कहना होगा टीकमगढ़ जिले में है। कहां पर, टीकमगढ़ जिले में है। टीकमगढ़ जिले में ही कुंडेश्वर शिव मंदिर है और यह जमदार नदी के किनारे जो है बना हुआ है। और कुंडदेव महादेव के लिए प्रसिद्ध है। यह कुंडदेव महादेव के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां से मान्यता है कि शिवलिंग जो है कुंड से निकला और नजदीक ही ऊषा वाटरफॉल भी इसके पास है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है, तो ऊषा वाटरफॉल। ऊषा वाटरफॉल जो है यहीं पर आपका बना हुआ है। नेक्स्ट आता है भाई, सम्मिलित कीजिए, तुमैन का स्तूप कहां पर है। तो तुमैन का जो स्तूप है कहां पर है, तुमैन का स्तूप भाई कहां रहेगा, भाई गुना में रहेगा। कसरावद का स्तूप कहां पर है, तो कसरावद का जो स्तूप है आपका खरगोन में है। देउर कोठार का स्तूप कहां पर है, रीवा में है। और पनगुड़रिया स्तूप कहां पर है, सीहोर में है। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा याद इसको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मंदसौर जिले में और कई बार आ चुका क्वेश्चन है। अच्छा पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर जिले में तो है, किस नदी पर है, तो आप कहोगे शिवना नदी पर। किस नदी पर है, शिवना नदी पर जो है स्थित है। और यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ का, जो नेपाल में है। याद रखना है, नेपाल में भी पशुपतिनाथ का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद आपके मंदसौर में है, ये भी प्रसिद्ध है और ये शिवना नदी पर किनारे है। ओरछा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ओरछा के बारे में कौन सा कथन गलत है। ओरछा मध्य प्रदेश की निवाड़ी जिले में है, स्थित है, बिल्कुल सही है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली ओरछा ही रही है, भाई ये भी सही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल स्थायी सूची में शामिल किया गया, तो भाई साहब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओरछा को क्या कह रहा है, यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है ना। दर्शनीय स्थल में तो किया गया लेकिन इसको नहीं किया गया है। ऑप्शन कहेंगे हम भाई ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ शहीद स्मारक स्थित है, तो आप कहेंगे हाँ ये तो सही है कि यहाँ पर शहीद स्मारक जो है स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, भाई पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे बेजू बाबरा की समाधि अशोकनगर में है, बिल्कुल ठीक है। और बेजू बाबरा की समाधि जो अशोकनगर में है मतलब कि चंदेरी में है ना। और अकबर की बेजू बाबरा जो है समकालीन थी। सांखराज सिंधिया की समाधि कहां पर है, तो आपकी ग्वालियर में नहीं है, शिवपुरी में। कहां पर है, शिवपुरी में है सांखराज सिंधिया की समाधि, तो बी ऑप्शन गलत है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है, सही है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा ग्वालियर में किसकी समाधि है, कभी आ जाए तो आप कहोगे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है आपकी ग्वालियर में है, फूलबाग पर। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से किस स्थल के संदर्भ में सभी कथन जो है सही है। तो कौन से स्थल के बारे में सभी कथन सही है, तो पहले हम स्थल की बात करें, धर्मराजेश्वर, केदारेश्वर, देवास, उज्जैन। अब हम बात करते हैं कि कौन से जो 3 ऑप्शन है किस स्थल के बारे में वर्णन करते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर के सदृश पहाड़ी को काटकर विष्णु और शिव मंदिर बनाया गया है, तो धर्मराजेश्वर से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर 37 बौद्ध गुफाएं एवं विहार है, तो भाई यहाँ पर ही ये भी ठीक है, धर्मराजेश्वर से ही। इस स्थल को मालवा का एलोरा कहा, धर्मराजेश्वर, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन रहेगा धर्मराजेश्वर से। ये तीनों ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर करेक्ट है। धर्मराजेश्वर के द्वारा ही मंदसौर जिले में स्थित है, मालवा का एलोरा कहा जाता है। यहाँ पर गुफा मंदिर स्तूप बनवाया गया था। और केदारेश्वर रतलाम के सैलाना में स्थित है, ध्यान रखना है केदारेश्वर जो है कहां पर है, आपके रतलाम में है, रतलाम के सैलाना में। और सैलाना कैक्टस गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, प्रमुख दुर्ग मतलब किले, उनके निर्माणकर्ता के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो किला और उनके किसने निर्माण करवाया है बात कराए, जैसे चंदेरी का किला प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया था 11वीं शताब्दी में, बिल्कुल ठीक है। और यहीं पर अच्छा एक बार और याद रखो, चंदेरी का किला प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया था 11वीं शताब्दी में। इसमें क्या है, इसमें जोहर कुंड है, ध्यान रखिएगा, इसमें जोहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है। अब क्यों बता रहा है, क्योंकि एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है और यहाँ पर खूनी दरवाजा भी है। ये सब चीजें आपकी चंदेरी के किले में स्थित है। नेक्स्ट आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ किला का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं करवाया था, अहीर राजा आसा ने करवाया था। किसने, अहीर राजा आसा के द्वारा जो है बुरहानपुर में असीरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, तो बी ऑप्शन गलत हो गया।
कन्हरगढ़ का किला पृथ्वी सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था, और देवगढ़ किला जो है राजा जाटवा ने इसका निर्माण करवाया था। और देवगढ़ किला कहां पर है? छिंदवाड़ा में। कहां पर है? छिंदवाड़ा में स्थित है। अच्छा, कन्हरगढ़ का किला कहां पर है? कन्हरगढ़ का जो किला है आपका शायद ये बुरहानपुर में, याद नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़ देते हैं, फालतू में गलत हो जाए तो आपका। देवगढ़ का किला याद रखो, आपका छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। बात करेंगे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय भवन संग्रहालय कहाँ है? तो देश का है सबसे बड़ा राष्ट्रीय भवन संग्रहालय पूछ रहा है, कहां पर है? आप कहेंगे भाई भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में। अच्छा, भोपाल में भी कहां पर है? तो श्यामला हिल्स में है। ये भी एग्जाम में आता है, श्यामला हिल्स जो है भोपाल में है, वहीं पर आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना हुआ है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। कहां पर की गई थी? दिल्ली में इसकी स्थापना को किया गया था। और इसका स्थानांतरण कब किया गया भोपाल में? तो 1985 में इसका भोपाल जो है स्थानांतरण किया गया था। इसमें क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तो 8 ओपन एयर प्रदर्शनियां हैं और 12 गैलरियां यहां पर देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है? मतलब कि कंपटीशन शैली इसमें कौन सी है? तो आप कहेंगे कलगी तुर्गा जो है प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली के तौर पे इसको जाना जाता है। यह प्राचीन लोक गायकी है जिसमें निवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, मंडला की कलगी तुर्गा गायन जो है इस मंडलियां आपस में जो है कंपटीशन करती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुंदेलखंड में गाए जाने वाले चौगड़िया फाग के जनक कौन है? तो चौगड़िया फाग जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, लेकिन इसके जनक कौन है? तो आप कहेंगे इसके जनक जो है संत ईशरुई हैं। कौन है? संत ईशरुई इसके चौगड़िया फाग के जनक के रूप में इसके जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है? तो जमात नामक समूह है ना, आप कहेंगे आलमी तबलीगी इत्तिजित्मा, आलगी तबलीगी इत्तिजित्मा जमात नामक भक्तों का विश्व समूह जो है विश्व भर से इस मेले में आता है। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? इसका आयोजन जो है भोपाल में किया जाता है। कितने दिन तक लगता है? 3 दिनों तक इसका जो है आयोजन किया जाता है। और 2024 का कौन से नंबर का लगा था? तो 2024 में 77वां लगा था मेला। कौन सा? 77वां मेला लगा था। अच्छा, यहाँ पर बरहान का मेला लिखा हुआ है, बरमान का मेला। बरमान का मेला जो है कहाँ लगता है? तो ये बरमान का मेला जो है नरसिंहपुर में लगता है। मृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो मृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। और धमोनी उर्स का मेला की बात की जाए कहाँ लगता है? तो यह सागर जिले में लगता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग से छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए मैं इतनी टॉप की वीडियो बनाता हूँ और चीजों को अलग अलग जगह से प्रोवाइड करके आप लेके लाता हूँ, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, काम करने में और अच्छा लगे। भाई आप भी तो पढ़ते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में सजावट शैली को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। अब सांची का स्तूप अच्छा कहां पर है? तो इसकी सांची के स्तूप की बात की जाए पहले तो रायसेन जिले में है। किसने बनवाया था? तो 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा इसको जो है बनवाया गया था। इसमें स्तूपों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल स्तूपों की संख्या की बात किया है 3 स्तूप है, जिसमें से अन्य कई लघु स्तूप भी स्थित है। इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया 1989 में। तो इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में 1989 में जो है शामिल किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई सांची के स्तूप सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे बरहूत शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंने पूरा उस पर लिख दिया, बरहूत शैली जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, कभी एक क्वेश्चन और है कि सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार, मतलब कि जैसे अशोक ने तो बनवाया, लेकिन अशोक के बाद इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो तुंग शासक के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तुंग शासक के द्वारा इसका जो है जीर्णोद्धार को करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली की सराय कहां पर स्थित है? तो हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली की सराय की बात की जा रही है, कहां पर है? तो आप कहेंगे हंडिया में है। कैसा नाम है? हंडिया में है। और यह मुगल कालीन धरोहर तेली की सराय यहां पर ही स्थित है। हरदा जिले में ही हंडिया में अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अकबर के जो नवरत्न थे और वो हरदा जिले से संबंधित थे। कौन थे? मुल्ला दो प्याजा की कब्र यहीं पर स्थित है, आपके हरदा जिले में ही। गोंड शासक के द्वारा निर्मित जो मकड़ाई का किला है, जो मकड़ाई का अभी ऊपर बताया भी था, जो मकड़ाई का किला है वो भी आपके हरदा जिले में ही स्थित है। ठीक है। और हरदा जिले में ही हंडिया में रिद्धेश्वर मंदिर भी है स्थित है। तो कभी आ जाए कि रिद्धेश्वर मंदिर कहां पर है, ये भी आप बता सकते हो। रिद्धेश्वर मंदिर जो है हरदा जिले में ही स्थित है।
देखो एक एक पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, हम उसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। अब चाहता तो मैं क्वेश्चन बताऊं, आंसर बताऊं, चल दूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूं। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में कहां स्थापित किया गया? देश का पहला है शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में स्थापित किया गया है, और देश का पहला शहीद मंदिर जो है राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना में स्थापित किया गया है। सोचो, मुरैना के बरवई ग्राम में, अगर गांव भी पूछे जाए ना, गांव भी, तो आप बता देना, बरवई गांव में जो है स्थापित किया गया है। किसकी स्मृति में? राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में। और कौन है? शहीद मंदिर है, और ये देश का पहला है। निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा यहाँ पर जो है सही है। ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति का कारण है। जैसे आदमगढ़ किस लिए जाना जाता है? पशुपालन के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। नर्मदा टोली किसके लिए जाना जाता है? आयताकार वर्गाकार झोपड़ियों के लिए जाना जाता है। हथनौरा को मानव नर्मदा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हमारा जो है कौन सा सही रहेगा? हम कहेंगे केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वो सही मिलान है, जबकि पहला और तीसरा जो है सही मिलान नहीं है। बाकी लेकिन लिखा उन्हीं ऑप्शनों में ही है। चलिए बात करेंगे ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को वेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया है? तो ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा गांव है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे यहां पर आपका रहेगा लाड़पुरा ओरछा। कौन सा रहेगा? लाड़पुरा ओरछा रहेगा, निवाड़ी जिले में है। लाड़पुरा खास जो है गांव को ग्रामीण पर्यटन बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म अवार्ड जो है दिया गया है। लाड़पुरा ओरछा किस जिले में है अगर कभी आ जाए तो? आप कहेंगे निवाड़ी जिले में। किस जिले में? निवाड़ी जिले में इसका संबंध है। सूची 1 और सूची 2 है, यहां पर मिलाना है कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। जैसे रूपंकर, रूपंकर कौन है? ललित कला संग्रहालय है। रंगमंडल की बात किया तो रंग मंच है इसका संबंध। वारगर्थ की बात किया तो कविताओं का केंद्र है। और हरिहद की बात किया तो शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। ऑप्शन हमारा यहां पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की बात करेंगे 52 गजा में किस देवता की मूर्ति है? तो भाई 52 गजा में किस देवता की मूर्ति है? आप कहेंगे ऋषभ देव की मूर्ति है। किसकी? ऋषभ देव की 52 गजा मूर्ति है। अच्छा कहां पर है लेकिन ये? आप कहेंगे बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर है। बड़वानी जो जिला है, बड़वानी जिला से 10 किलोमीटर जो है दूरी पर, 10 किलोमीटर दूरी पर है 52 गजा, वहां पर ऋषभ देव की मूर्ति बनाई गई है। ऋषभ देव कौन थे? जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से पहले वाले ऋषभ देव थे, और इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शेषशाही तालाब का संबंध किस दुर्ग से है, मतलब किस किले से है? तो शेषशाही तालाब का संबंध जो है बांधवगढ़ किले से है। बांधवगढ़ किले से है। अच्छा कहां पर है? तो उमरिया जिले में है। किसमें है? उमरिया जिले में इसका संबंध है। बांधवगढ़ किला कहां पर है? उमरिया जिले में है। और शेषशाही तालाब का संबंध बांधवगढ़ किले से ही है। और इसका निर्माण जो है किसने कराया था? 14वीं शताब्दी में बघेल राजा ब्याग देव के द्वारा करवाया गया था। बांधवगढ़ का किला जो है रामायण काल का भी इसका उल्लेख जो है मिलता है। हालांकि बांधवगढ़ के शिलालेख में संस्कृत भाषा का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर कभी आ जाए तो ये भी आप थोड़ा पॉइंट याद रखना। दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में गेरू रंग में जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। यह चित्रकला क्या कहलाती है? तो इस कला को हम सुरेती कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरेती कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र से इसका संबंध है। दीपावली के समय पर बनाई जाती है। गेरू से जालीनुमा आकृति यहां पर बनती है। बघेलखंड का लोकगीत घोटुल पाटा किस अवसर में गाया जाता है? तो बघेलखंड का लोकगीत है कौन सा है? घोटुल पाटा है। और पूछ रहा है किस अवसर पर गाया जाता है? तो हम कहेंगे मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। किस पर? मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। अच्छा कौन सी जनजाति सम्मिलित है? ये इंपोर्टेंट हो जाता है। गोंड एवं मुड़िया जनजाति से इसका संबंध है। मुड़िया एवं गोंड जनजाति के जो लोग हैं मृत्यु के अवसर पर जो है घोटुल पाटा लोकगीत को क्या करते हैं? गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की एक भित्ति चित्रकला नहीं है? भाई मध्य प्रदेश की भित्ति चित्रकला कौन सी नहीं है? तो थापा मध्य प्रदेश की है, दिवासा भी है, तेलंगा भी है। लेकिन बरायन की बात किया है। बरायन जो है आपकी इसका संबंध चित्रकला से नहीं है, बल्कि इसका संबंध लोक चित्र से है। क्या है? लोक चित्र से इसका संबंध है। और याद रखना है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों सम्मिलित है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों से सम्मिलित है। बधु मंडप विवाह के अवसर पर इसको लोक चित्र जो है बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
गाय गोहिरी उत्सव, कौन सा है, गाय गोहिरी उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गाय गोहिरी उत्सव जो है झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में है ना, झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में जो है भील जनजाति का प्रमुख त्योहार है। ध्यान रखना, भील जो जनजाति है उस भील जनजाति का गाय गोहिरी उत्सव जो है झाबुआ अलीराजपुर में त्योहार को मनाया जाता है। और कब मनाता है? दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन की पूजा हो जाती है ना, दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन की पूजा होती है, उस गोवर्धन की पूजा के टाइम ही इसको मनाते हैं गाय गोहिरी भील जनजाति के लोग। हालांकि गोवर्धन की पूजा तो हमारे साइड भी होती है ना, लेकिन एक प्रॉपर नाम दिया गया है, वो याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है। मुक्तागिरी कहाँ है? बैतूल जिले में, लिख देता हूँ, बैतूल जिले में है। बात किया सोनागिरी, सोनागिरी भी है, कहां पर है? दतिया जिले में है। बात किया कुंडलवन, कुंडलवन कहां पर है? ये दमोह जिले में, ये भी आपका जैन तीर्थ स्थल है। सांची, सांची जैन तीर्थ स्थल नहीं है, क्योंकि सांची क्या है? सांची एक बौद्ध स्तूप है। क्या है सांची? सांची बौद्ध है, स्तूप है, तो इसका संबंध आपका जैन तीर्थ स्थल से नहीं है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? आलमगीर, किसकी बात कर रहा है? आलमगीर की बात कर रहा है। आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? ग्वालियर दुर्ग में, ग्वालियर किले में आलमगीर का दरवाजा जो है बना हुआ है। ग्वालियर के किले को ही भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखना है, ग्वालियर के किले में ना 5 गेट हैं। कितना है? 5 दरवाजे हैं, ऐसे याद रखो, 5 दरवाजा है। कौन कौन से दरवाजा हैं, हम इनको एक बार याद कर लेते हैं। पहला है आलमगीर दरवाजा, कौन सा हो जाता है? आलमगीर दरवाजा। दूसरा है आपका हिंडोला दरवाजा, हिंडोला दरवाजा। तीसरा है आपका गुजरी महल दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा। चौथा है आपका चतुर्भुज दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा। पांचवा और अंतिम में हाथीफोड़ दरवाजा, हाथीफोड़ दरवाजा। अब उस समय इनका कोई महत्व रहा होगा तो इनको थोड़ा सा आप याद कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख सहरिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चयन कीजिए। भाई मध्य प्रदेश राज्य की सहरिया जनजाति है, उसके बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? तो सहरिया जनजाति के बारे में, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, बिल्कुल ठीक है, जैसे भिंड मुरैना ग्वालियर क्षेत्र में, सही है। खुटिया पटेल सहरियों की जाति का सम्मान सूचक संबोधन है, भाई ये भी सही का सम्मान सूचक है खुटिया पटेल। लहंगी नृत्य और दुलदुल घोड़ी नृत्य जो है सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो लहंगी, दुलदुल घोड़ी, रागनी, ये सब सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। सहरिया जनजाति के कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला को फाल्या कहते हैं, नहीं, सहरिया जनजाति के जो कतारबद्ध मकान बने होते हैं फाल्या ना कहकर इनको सहायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायिका के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। देखो आज हमने यहाँ पर इस टेस्ट के 50 क्वेश्चन कर लिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम अपने ऐप पर यूपीएससी नेट पर फुल टेस्ट सीरीज को डालते हैं, पीडीएफ भी अपलोड को मिल जाती है, वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। मल्टीपल सोच हो, जैसे अभी हम महात्मा गांधी की लगा रहे हैं, अभी आकार की लगाएंगे, फिर निर्माण की लगाएंगे, दृष्टि की भी आती है उसकी भी लगाएंगे, तो सभी टेस्ट और सभी वीडियो आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ऐप पर फुल टेस्ट सीरीज मिलती है, फुल एकदम 100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज को एक बार में ही मिलती है। तो 50% से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको एक बार में पूरी चाहिए, आप हमारे ऐप से जाके डाउनलोड कर पाओगे और टेस्ट सीरीज को भी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।